बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सभी को आज के इस एम्पावर द मास्टर सेशंस में। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये हम HTML ऑन XHTML के बारे में बताएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सारी चीजें किस तरीके से हम लोग वेब पेज बनाते हैं, सिंपल स्टार्टिंग से लेके सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिए। सो थैंक यू बोलूंगा सभी को ज्वाइन करने के लिए। अभी मैं ये स्टार्ट करता हूँ ये सेशन। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि वेब पेज क्या होता है, कि ये वेब पेज डिजाइन करेंगे हम लोग। ये तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज को बनाने के लिए ही हम लोग ये HTML यूज करते हैं। तो वेब पेज होता है क्या? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम लोग URL बोलते हैं इसे। तो ये वेब डॉक्यूमेंट इज रिटन इन HTML एंड कैन बी व्यूड ऑन एनी वेब ब्राउजर। तो ये क्या है, किसी भी वेब ब्राउजर में हम इस वेब पेज को देख सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है ये सारी चीजें HTML में। तो ये वेब पेज जो होता है, जो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, हमारे ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, जो ब्राउजर अलग अलग ब्राउजर मिलता है, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरह का बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम लोग ये वेब पेज दे सकते हैं। और इस वेब पेज को देखने के लिए हमें चाहिए एक URL जो उसको लोकेट करेगा, जिसका ये एड्रेस होगा ये। तो कोई भी वेब पेज, जैसा आप लोग को पता ही होगा, ये जैसा ये लिंक रहता है URL www.google.co.in, इस तरीके का ये होता है ये URL। तो जो वेब पेज हमें खोलना है, उस URL को जब हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे ब्राउजर में, तो वो वेब पेज ओपन हो जाता है। तो इसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए HTML। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज ए वेबसाइट। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वेबसाइट क्या है एंड देन वेब पेज क्या है। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनता है, एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन द लेटेस्ट वन वेब सर्वर। तो ये जैसा है कि एक एग्जांपल, एक बुक जैसा क्या एक वेबसाइट हो सकता है। बुक के जो पेजेस होता है वो वेब पेज बोल सकते हैं। तो बहुत सारे क्या है, वेब पेज मिलाकर एक वेबसाइट बनता है। तो एक वेबसाइट में, जैसा कि आप अगर कोई बैंक का वेबसाइट चले जाएं, तो फिर या फिर आप कोई फ्लिपकार्ट ओपन करिए, तो वहां पे अलग अलग वेब पेजेस मिलेगा। अलग अलग वेब पेजेस में आपको अलग अलग सेक्शंस का प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, और इन सारे सारे वेब पेजेस को मिला के ये एक वेबसाइट हो जाता है। जैसा कि ये अभी flipkart.com देंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे पेजेस बना हुआ है। हर एक पेजेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को मिला के ये वेबसाइट बनाई गई है। तो ये हो गया द डिफरेंसेस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। तो वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस रहता है, और इन वेब पेजेस को बनाने के लिए हमें चाहिए HTML। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग इस HTML को यूज करते हैं। सो फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विथ नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तो कोई भी आप लोग नोटपैड में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरे कोई टेक्स्ट एडिटर है जो वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 जो है वो नोटपैड ओपन करना है हमारे पीसी में। देन राइट सम HTML। तो HTML सारे टैग्स देके हमारे ये पेज को लिखना होगा। उसके बाद हम उसे सेव करेंगे। जब हम इस पेज को सेव करेंगे, फाइल नाम के देने के बाद, फाइल का जो भी नाम होगा वो नाम देने के बाद .html वो लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम .html नहीं लिखेंगे तो हमारे ब्राउजर में वो ओपन नहीं होगा, फिर से नोटपैड में वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे जो फाइल नेम है, वो फाइल नेम लिखने के बाद .html में उसका सेव करना है। उसके बाद हम व्यू कर सकते हैं इस HTML पेज को हमारे ब्राउजर में। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पेज हम क्रिएट कर सकते हैं, ये इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके। सो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। HTML बेसिक्स टैग्स जब हम नोटपैड में ये लिखेंगे, तो ये सारा जो बेसिक टैग्स है, कोई भी HTML पेज में ये टैग्स रहेगा। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं
HTML टैग के साथ। उसके बाद आता है हेड टैग, एंड हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। तो टैग जो है ये दो तरीके का होता है, एक है एम्प्टी टैग और एक है नॉन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग जो है वो तय है, उसे क्लोज नहीं करना पड़ता। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे है, ये जो सारे टैग्स दिखाई दे रहे हैं ये है नॉन एम्प्टी टैग। तो इसको क्या करता है, ये सब को क्लोज करना पड़ता है। इन सारे आप देख सकते हैं, सबसे पहले HTML से हमने बिगिन किया है और एकदम लास्ट में जो है वो HTML को हमने ये क्लोज किया है। इसके बाद HTML के बाद आता है हेड टैग और उसके अंदर आता है टाइटल टैग। फिर हेड टैग जब क्लोज करेंगे, हेड टैग क्लोज करने के बाद ये बॉडी टैग लिखना पड़ता है। अभी इस बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे ये सारी चीजें हमारे वेब पेज में दिखाई देगा। टाइटल टैग के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे ये हमारे टाइटल बार में ये दिखाई देगा। ये जो सारे टैग्स है ये कॉमन टैग्स है, सब बेसिक टैग्स है। कोई भी आप कोई भी वेब पेज जब बनाएंगे तो ये सारे टैग्स इस्तेमाल हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट टैग्स है, ये कोई भी पेज में ये सारे टैग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आप लोग को ये दिखाता। ये पेज जो है आप देख सकते हैं बेसिक टैग्स .html इस फाइल का नाम है। तो ये .html से सेव किया है। जब हम सेव करेंगे नोटपैड में, अगर हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करते हैं तो हमें ये HTML का ये कोड्स दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये कोड, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने नोटपैड में ये टाइप कर लिया। सबसे पहले स्टार्ट होगा HTML और अंत में ये HTML को क्लोज करना है। HTML के बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर ये हेड टैग ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में आ जाएगा ये टाइटल टैग। ये टाइटल टैग हमारे टाइटल बार में ये दिखाई देगा ये टाइटल। हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर जो भी कुछ हमें डालना है ये लिखेंगे। जैसा कि हमारे पेज में ये टेक्स्ट हम देख सकेंगे, डिजाइनिंग वेब पेज इन HTML। उसके बाद इसको क्लोज करना है। इसे हम जब सेव करेंगे, ऊपर आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक टैग्स लेके .html, ये बहुत इंपॉर्टेंट है .html देना। .html को देने के बाद हम जब इसे सेव करेंगे उसके बाद हम इस फाइल को जब ओपन करेंगे ये ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और हमें ये देखने को मिलेगा। देखिए ये बॉडी में जो हमने लिखा था डिजाइनिंग वेब पेज इन HTML वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो टाइटल में लिखा था हमने टाइटल टैग में, वो हमारे टाइटल बार में दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये कोड को ओपन करके यहाँ पे कुछ चेंजेस करके मैं फिर से इसे नोटपैड में ओपन करता हूँ। नोटपैड में ओपन करने से ये देखिए हमारे ब्राउजर में दिखाई दे रहा है और ये हमारे नोटपैड में ये एडिटर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी ये कोड लिखेंगे, इसे सेव करने से ये हमारे ब्राउजर में आ जाएगा। ये जैसा कि मैं यहाँ पे और एक लाइन में ऐड कर देता हूँ। बॉडी टैग के अंदर हम देंगे ये, मैं और एक लाइन यहाँ पे टाइप करता हूँ, आई एम लर्निंग HTML। तो हमने ये लिखा है आई एम लर्निंग HTML। इसे हम सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो हमारे ब्राउजर फिर से ये रिफ्रेश हो जाने से ये फिर ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन यहाँ पे आ चुका है। ये आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया ये बॉडी में और एक लाइन आई एम लर्निंग HTML। तो ये इसके बाद ये आ गया। अगर हमें ये लाइन नीचे चाहिए, वन स्टेप नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें BR टैग ऐड करना है। BR टैग का मतलब है ब्रेक टैग, ये ब्रेक कर देगा। तो इस ब्रेक BR टैग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ये एम्प्टी टैग है तो इसे क्लोजिंग का जरूरत नहीं होता। अभी हम BR टैग ऐड किया है, ये क्या होगा, दोनों लाइन के बीच में मैंने ऐड किया इसे। तो अभी हमारे ब्राउजर में ये जो आई एम लर्निंग HTML ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नीचे आ गया है। अगर हम फिर से और एक BR टैग यहाँ पे यूज करते हैं 2 बार,
सेव कर देते हैं इसे एंड देन इसे रिफ्रेश। तो देखिए ये और एक लाइन नीचे आ गया। तो ये BR टैग हम जितने ऐड करेंगे वो 1 बाय 1 ये लाइन नीचे आता रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है हमारे वेब पेज को डिजाइन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ये सारे जो टैग्स है ये टैग्स बेसिक टैग्स है। तो हर एक HTML टैग में हमें पेज में ये टैग्स इंक्लूड करना जरूरी है। तो टाइटल टैग में दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, वो हमारे टाइटल टैग में ये दिखाई दे रही है। और फिर बॉडी टैग में हम जो लिखेंगे ये सारी चीजें अभी बॉडी टैग के अंदर हमने ये लिखा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। जितने सारे टैग्स होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ये हमारे ब्राउजर में। तो ये हो गया ये सारे बेसिक टैग्स। मैं हमारे ये इसमें ओपन कर लेता हूं मैं अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे। ये हो गया हमारा ये बेसिक टैग्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अभी हम जानेंगे फॉन्ट टैग चेंजिंग बैकग्राउंड के बारे में। तो हम बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करेंगे और फॉन्ट टैग को किस तरह से यूज करना है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जो आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर ये टैग ऐड किया है BG कलर इक्वल टू येलो। BG का मतलब है बैकग्राउंड कलर। ये बॉडी में अगर हम लोग लिख देंगे इसे तो ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड का जो कलर है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो भी कलर चाहिए वो कलर का नाम हमें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर हम कलर का स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर वो कलर नहीं दिखाई देगा। तो स्पेलिंग करेक्ट होना जरूरी है, ये करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे देना होगा, अदरवाइज हमें ये दिखाई नहीं देगा। ये मैं ये प्रैक्टिकली आपको ये भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और फॉन्ट कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे नोटपैड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो लिखा है, तो हमें ये बैकग्राउंड में येलो दिखाई दे रहा है। देन फॉन्ट कलर ब्लू एंड साइज हमने 4 यूज किया है। तो इसका जो ये देखिए अब फॉन्ट यहाँ से यहाँ ये फॉन्ट टैग काम कर रहा है और फॉन्ट को हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो इसके बीच में जो टेक्स्ट है डिजाइनिंग वेब पेज इन HTML ये हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का एंड इसका साइज जो है वो 4 में आ जाएगा। अभी अगर हमें कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये येलो लिखा है, मैं इसे पिंक कर देता हूँ। तो यहाँ इसको सेव कर देते हैं एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर ये पिंक बन जाएगा। अगर इस टेक्स्ट साइज को और भी ज्यादा बड़ा करना है देन हम यहाँ पे साइज 4 है, मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ अभी फिर से और इस ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए ये 4 से अभी 6 साइज में ये बदल गया है। कलर भी चेंज करना है, फॉन्ट कलर यहाँ पे ब्लू लिखा है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ यहाँ पे ग्रीन। इसे सेव कर लेते हैं एंड देन इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने पेज में जो है हम कलर अलग अलग कलर्स हम इसे यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बॉडी BG कलर एंड देन ये फॉन्ट। तो फॉन्ट में यहाँ पे हमने 2 यूज किया है, जैसे कलर चेंज करने के लिए एंड देन साइज चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हम कोई भी वेब पेज में अपना फॉन्ट अपना टेक्स्ट के कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हैं। फिर से ये फॉन्ट टैग लिखना होगा। मैं इसके नीचे और एक लाइन ऐड कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर मैं यहाँ पे दूसरा एक कलर यूज करता हूँ रेड, फॉन्ट कलर रेड एंड साइज को मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। चेंजिंग फॉन्ट कलर। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन में आ गया और उसके बाद जो है इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा 8 एंड देन उसका कलर हमने रेड कर दिया तो वो आ चुका है। अभी अगर हम ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो हम यहाँ पे
बी आर टैग इसे ऐड करना है। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसको सेव कर लेते हैं तो ये बी आर टैग ऐड करने से इसके नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। अभी हम जानेंगे यहाँ पे क्रिएटिंग टेबल इन HTML, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है HTML। तो सारी चीजें तो आप लोग को पता चल गया कि हम बॉडी में देने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग ऐड नहीं किया, डायरेक्ट मैं टेबल टैग से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टेबल बॉर्डर 2, तो टेबल का जो बॉर्डर होगा मैंने वो उसका विड्थ जो है 2 दे दिया। इसके बाद कैप्शन, कैप्शन का मतलब है यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा, एनुअल एग्जामिनेशन मार्क्स, मैंने ये हेडिंग दे दिया यहाँ पे। टीआर का मतलब है टेबल रो, और उसके नीचे है TH, इसका मतलब है टेबल हेड। टेबल हेड जो है ये सारे फील्ड्स है यहाँ पे, हर एक टेबल का यहाँ पे फील्ड अलग अलग फील्ड है, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, टोटल मार्क्स, ये सारे ये मैंने 3 फील्ड क्रिएट किए। तो मैं फिर से बता देता हूँ, TR का मतलब टेबल रो एंड TH का ये है अलग अलग फील्ड नेम, ये टेबल हेड होता है। इसके बाद फिर से और एक रो क्रिएट करने के लिए टेबल रो क्लोज करने के बाद फिर से हमने TR दिया है एंड TD यूज किया गया। तो TD का मतलब जो है ये टेबल डेटा, जो जैसा 325 लिखा है ये इसका मतलब है ये रोल नंबर। इसके बाद TD नेक्स्ट फील्ड में एंट्री किया गया है, ये इसका नाम है अजय शर्मा। देन इसको जो मार्क्स है टोटल मार्क्स, ये TD में दिया है 358। तो इस तरीके से हम लोग टेबल हेड बना सकते हैं एंड देन टेबल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, टेबल किस तरीके से यूज करना है। तो हम इस टेबल को ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, और इसे हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने ये बनाया टेबल। तो सबसे पहले ये टेबल HTML हेड, देन बॉडी के अंदर यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है हमारे टेबल के लिए ये HTML टैग्स। तो सबसे पहले ये टेबल बॉर्डर 2, तो इसके जो बॉर्डर है ये 2 मैंने ये साइन किया। कैप्शन ये दे रहा है ये टेबल का नाम, एंड देन आ जाएगा ये टेबल रो। टेबल रो मतलब ये पहला वाला रो, इस रो में हेडिंग में हमने दिया है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर दिया गया है, देन स्टूडेंट नेम एंड देन टोटल मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे फिर से ये टेबल रो क्लोज करने के बाद फिर से और एक रो क्रिएट किया गया है। तो ये सारे डिटेल्स ये नेक्स्ट रो में आ रहा है। सबसे पहले जो है TD टेबल डेटा, इसका रोल नंबर, नाम एंड देन इसका टोटल मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट और एक रो क्रिएट करने के लिए फिर से टेबल रो टैग का इस्तेमाल किया गया है एंड देन टेबल डेटा हमने यहाँ पे दूसरा एक स्टूडेंट्स का डिटेल्स हमने यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से हम लोग और भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे देता हूँ, उसको मैंने कॉपी कर लिया है एंड देन और एक रोल नंबर 327 एंड देन यहाँ पे एक नाम, दूसरा एक नाम मैं दे देता हूँ। एंड इसका टोटल मार्क्स से हम सेव कर देते हैं। तो ये और एक रो हमने ऐड कर दिया, ये वाला आप देख सकते हैं टेबल रो, टेबल डेटा, यहाँ पे रोल नंबर 327, इसका नाम मैंने दे दिया एक राहुल शर्मा बोल के, एंड देन टेबल डेटा ये लास्ट में ये टोटल मार्क्स। इसे हम इसे अभी सेव कर लेते हैं एंड देन हमारे ब्राउजर को हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं और एक यहाँ पे नाम आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अगर कंटिन्यू करेंगे हमारे यहाँ पे टेबल और आता जाएगा। अगर यहाँ पे और भी हमें कॉलम देना है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे TH। तो इस तरीके से हम और भी कॉलम्स चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। तो बाकी के जो चीजें हैं ये सेम उस तरीके से है, ये पहले जैसा ही।
रो का कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे बीजी कलर यूज कर सकते हैं। टेबल हेड का जो ये कलर चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर इक्वल टू, सेव कर देते हैं एंड देन इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देख सकते हैं टेबल हेड जो है, हेडिंग रो का जो मैं बैकग्राउंड कलर ये पिंक दे दिया, हमारे टेबल में वो कलर आ गया है। तो इस तरीके से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, हमारे वेब पेज में जैसे चाहिए हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड होगा हमारी यहाँ पे ये इमेज, किस तरीके से हम हमारे HTML टेबल में हम इमेज देंगे। तो इमेज इन HTML, इमेज देने के लिए बॉडी टैग में हमें ये टैग यूज करना है। जहां पे भी हमें इमेज चाहिए तो उसके लिए हमें लिखना होगा img src। ये src के अंदर जो इमेज हमें देना है उस इमेज का नाम और उसका जो फॉर्मेट है वो देना होगा। अगर हम इमेज दूसरे कोई लोकेशन पे कंप्यूटर के, तो उसका फुल एड्रेस यहाँ पे देना है। जैसा कि एड्रेसेस आता है C ड्राइव स्लैश उसका फोल्डर का नाम, जितने भी सारे फोल्डर्स होगा स्लैश स्लैश देके, इसके बाद लास्ट में जो है इमेज का नाम देना है एंड देन उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होगा PNG है या फिर JPG है, उस फॉर्मेट को देना है। एंड देन उसका साइज जो है, इमेज का साइज वो कितना बड़ा चाहिए हमारे ब्राउजर में, वो हम असाइन कर सकते हैं। वो हम हाइट एंड विड्थ के साथ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किस तरीके से हम इसे क्रिएट करेंगे। HTML ये इमेज, तो यहाँ पे देख में एक इमेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इमेज टैग को देने के लिए हमने ये जो टैग है इस टैग को यूज किया है। यहाँ पे जो HTML logo.jpg ये हमने src के अंदर लिखा है, ये इमेज हमारे ब्राउजर में आ रहा है। तो इसका जो हाइट एंड विड्थ जैसा हमने असाइन किया तो वो उस तरीके से ये आ रहा है। अगर हाइट को और भी बड़ा करना है इससे भी तो हमें ये चेंज करना होगा, इसका जो हाइट एंड विड्थ है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पेज यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए ये इमेज में और एक इमेज सेम इमेज देना चाहता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक BR टैग ऐड कर देता हूँ। तो ये और एक इमेज में यहाँ पे देना चाहता हूँ, देन ये सेम, अगर सेम नाम देंगे तो ये इमेज 2 बार आ जाएगा। तो मैंने BR टैग दे दिया तो इसके नीचे फिर से आ जाएगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इमेज 2 बार आ चुका है। अभी अगर हमें यहाँ पे जो SRC है यहाँ का लिंक अगर चेंज कर देंगे, दूसरा कोई इमेज दे देंगे, तो फिर वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। मैं और एक इमेज में देख लेता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज के जो प्रॉपर्टीज में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो एड्रेस है मैं इसे पूरा एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ये डेस्कटॉप में है। ये पूरा एड्रेस देने के बाद इसका फाइल नेम जो देना है image.jpg, इसका फाइल नेम आप देख सकते हैं ये image.jpg और इसका लोकेशन इसे कॉपी कर लिया है। अभी हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इसका अभी पूरा एड्रेस देके हमें ये करना है। तो फाइल का जो नाम था वो इमेज था, ये देख सकते हैं। ये अभी हमने ये पार्ट जो है ये मैंने चेंज कर दिया, मैं दूसरा इमेज दे रहा हूँ। तो इसका पूरा लोकेशन हमने दे दिया, ये डेस्कटॉप में है ये इमेज, और इसका फाइल का नाम है इमेज एंड देन .jpg लिखा हुआ है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। इस ब्राउजर को मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पहले वाला जो इमेज है, सेकेंड वाला जो इमेज है, ये अभी चेंज हो जाएगा। तब देख सकते हैं अभी ये इमेज जो मैंने डाला है वो इमेज आ गया। तो ये 2 अलग अलग इमेज हमने डाला है। इस तरीके से आप इस टैग को इस्तेमाल करके कोई भी इमेज अपने पेज में आप दे सकते हैं और उसका हाइट एंड विड्थ जैसे चाहिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। अभी हमने ब्रेक यूज किया इसलिए नीचे आ रहा है। अगर हम इस ब्रेक को यूज नहीं करेंगे तो फिर ये इमेज लेफ्ट एंड राइट में आ जाएगा
और यहाँ पे अगर जगह नहीं हो रहा है उसके बाद ही ये नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इस इमेज को यूज कर सकते हैं हमारे पेज में। हम अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे किस तरीके से हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं हमारे पेज में। तो हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए हमें ये टैग AHREF टैग को यूज करना है और इसके अंदर जिस पेज के साथ हम लिंक करना चाहते हैं इस पेज का एड्रेस देना है। तो हमने यहाँ पे जो एड्रेस दिया है ये APLL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये क्लिक हियर, इस टेक्स्ट में हम जब क्लिक करेंगे तो हमको रीडायरेक्ट कर लेगा ये वेब पेज में। ये दूसरे एक वेब पेज खुल जाएगा, ये APLL का वेब पेज देखने को मिलेगा। तो इसे अभी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसको क्लोज कर लेता हूं। हाइपरलिंक, इसे ओपन करते हैं नोटपैड में। अगर हम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लिक हियर टू विजिट APLL ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, ये बॉडी के अंदर है और ये लिंक क्रिएट किया गया। अभी अगर हम इस लिंक में क्लिक करेंगे तो हमें लेके जाएगा APLL.info हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, APLL के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट को लिंक करके जहां लेके जाना चाहते हैं वो HREF के अंदर हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटपैड में लिखा हुआ है। ये इस पेज में हमें ये लेके जाना है। उस पेज का जो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे देना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं URL। तो URL यहाँ पे देना होगा। जब हम क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक ऑनलाइन वेबसाइट में है, ये ऑनलाइन में है। तो हमारे कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने से ये ओपन होगा। अभी अगर हम इस लिंक में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये APLL का जो साइट है ये खुल जाना है। ये खुल गया, ये APLL का साइट। तो इस तरीके से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं इस हाइपरलिंक को यूज करके। तो आप इस टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं कोई, या फिर इमेज के साथ भी लिंक यूज कर सकते हैं। तो जिसको के साथ आप लिंक करना चाहते हैं, लास्ट में यहाँ पे इस लिंक को क्लोज करने के लिए ये क्लोजिंग टैग जो हाइपरलिंक है, ये क्लोजिंग टैग इसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी हमें चाहिए, जितने भी सारे लिंक चाहिए, बहुत सारे लिंक हम एक ही पेज में यूज कर सकते हैं। अलग अलग पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो वो हमारे इंटरनेट में हो सकता है, ये सेम वेबसाइट में हो सकता है, और या फिर दूसरे वेबसाइट में भी हो सकता है। तो इसका जो लिंक का एड्रेस है इसे प्रॉपर्ली हमें देना होगा। अगर इस लिंक में हम लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं तो ये साइट ओपन नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। ये हो गया ये लिंक, हाइपरलिंक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म एंड HTML में फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो बॉडी टैग के अंदर हमें ये फॉर्म टैग यूज करना है। तो फॉर्म टैग को ओपन करेंगे और जहां पे हमें फॉर्म को खत्म करना है, लास्ट में इसको क्लोज करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देने के लिए 2 बॉक्स क्रिएट किया है। इस बॉक्स के अंदर हम नाम टाइप कर सकते हैं हमारे पेज में। तो उसको टाइप करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसका जो नेम दिया है हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो ये स्टोर होगा फर्स्ट नेम से। तो हमें यहाँ पे देना है इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। तो हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं या फिर नंबर भी दे सकते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट नेम। सेम उसी तरीके से हमने फिर से इनपुट टाइप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे इसका जो नेम है, जो वैल्यू स्टोर होने वाला है, इसका जो नेम है इसने हमने दे दिया लास्ट नेम। और अंत में हमें जो फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा, हमें इस फॉर्म टैग को क्लोज करना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का फॉर्म को बनाने के लिए टैग्स यूज किया जाता है। हम ये पूरे डिटेल्स में आपको मैं प्रैक्टिकली ये समझाऊंगा अभी। तो इसके लिए हम यहाँ से
फॉर्म टैग, इसका जो फॉर्म है ये इससे मैं ओपन कर लेता हूं नोटपैड में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ये फॉर्म टैग स्टार्ट किया है। यहाँ पे H2 यूज किया गया। H2 का मतलब हेडिंग टैग है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे H2 जो होता है ये H2 होता है ये हेडिंग टैग के लिए यूज किया गया है। H1 से लेके H6 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने ये 2 यूज किया। अगर हम 1 लिखते हैं, इसका जो हेडिंग है एंटर योर डिटेल्स, ये और भी बड़ा दिखेगा। इससे थोड़ा छोटा चाहिए तो हम इसको 3 कर सकते हैं, जैसे कि इसके नीचे में हमने H3 यूज किया गया। इसके बाद हमने ये बॉक्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्राउजर में, ये नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसको क्रिएट करने के लिए हमने ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ये टाइप किया गया। ये टैग को टाइप जब करेंगे, इसे हमें ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे ब्राउजर में। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम में टेक्स्ट दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने लास्ट नेम भी यूज किया और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम यहाँ पे यूज किया गया। ये पहला हो गया ना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देने के लिए। इसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है, इसका नाम है रेडियो बटन। इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए हमने रेडियो बटन यूज किया। तो रेडियो बटन यूज किया जाता है जब हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन में कोई भी एक सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मेल या फिर फीमेल। अगर हम मेल में सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये फीमेल जो है अनचेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब हम इस ब्राउजर में इसको ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्टेड रहेगा। अगर हम इस चेक को फीमेल में यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये फीमेल सिलेक्टेड रहेगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, ये हमने यूज किया है रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब है मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है, जैसे कि इसके नीचे दिया गया है स्पेसिफाई योर इंटरेस्ट, तो ये हम यहाँ से हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करना होगा हमें ये चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम इक्वल टू इंटरेस्ट और इसका वैल्यू जो है स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब वैल्यू इसमें क्लिक करेंगे, इसका वैल्यू स्पोर्ट्स ये स्टोर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने ये मूवीज एंड देन ये म्यूजिक, ये सारी चीजें ऐड किया गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और कोई भी एक सिलेक्ट करना हो तो फिर हम लोग ये पहले वाला जो हमने यूज किया है इस रेडियो बटन को यूज करेंगे। इसके बाद जो आता है यहाँ पे सिलेक्ट टैग, ये सिलेक्ट टैग यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अलग अलग शहरों का नाम दिया गया है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हम अपना सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है आप फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट है, क्योंकि हमने जो दिल्ली है यहाँ पे हमने सिलेक्टेड ये लिख के रखा है। तो ये लिखने से क्या होगा, जिस सिटी में हम लोग ये सिलेक्टेड लिखेंगे बाय डिफॉल्ट वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर हम दूसरे शहर में सिलेक्टेड लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वो शहर का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से यूज किया गया, सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी एंड देन जितने भाई सारे सिटीज को ऐड करना है हमें ऑप्शन वैल्यू और वैल्यू देना है यहाँ पे। इसके बाद अलग अलग शहरों का नाम हमने यहाँ पे दिया है। और भी शहर अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस तरीके से हम और भी शहर का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एंड में हमें ये सिलेक्ट जो है इसे क्लोज करना है। ये हो गया कुछ टूल्स जो हम यूज कर सकते हैं हमें फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, अलग अलग चीजों को क्रिएट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये फर्स्ट नेम, यहाँ पे नाम टाइप करने के लिए जैसे कि हम नाम टाइप कर सकते हैं। देन जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं
देन स्पेसिफाई योर इंटरेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जो चाहिए हम वहां से ले सकते हैं। देन सिलेक्ट योर सिटी, इस तरीके से हम सिटी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जो फॉर्म है। हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड होगा, अभी जानेंगे हम ये XHTML के बारे में। ये XHTML क्या होता है, तो और ये HTML के साथ क्या डिफरेंसेस है। XHTML जो है was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data format। तो ये XHTML का मतलब है Extensible Hypertext Markup Language। तो ये HTML को और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए XHTML ये बनाया गया, ये डेवलप किया गया। इन एडिशनल ब्राउजर्स इग्नोर HTML पेजेस। तो हमारे जो HTML पेजेस में कुछ अगर मिस्टेक्स रहता है, टैग्स में कुछ एरर्स रहता है, वो क्या होता है, हमारे ब्राउजर उसे इग्नोर कर देता है और इग्नोर करके हमारे पेज को डिस्प्ले लाता है। तो उससे क्या होता है, ये हमारे जो एरर्स का पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या एरर्स है, क्योंकि सारी चीजें हमारे ब्राउजर में वो दिखाई देता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए जब हम XHTML यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये आता है कि कम्स विद मच स्ट्रिक्टर एरर हैंडलिंग। तो यहाँ पे कुछ भी एरर होगा तो हमारे पेज में ये डिस्प्ले नहीं आएगा। अगर हमारे पेज में ये डिस्प्ले नहीं आता है, इसका मतलब कि हमें समझ जाना होगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। जब इस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही हमारी ये पेज को हम देख सकते हैं। HTML में जो भी कुछ हम यूज करें, उसका जो गलतियां हैं, उसमें जो एरर्स है, उसको हम लोग छोटे मोटे गलतियां को देख नहीं सकते, वहां पे समझ नहीं सकते। तो उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा एक्सटेंसिबल बनाने के लिए, और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए HTML को हम लोग यहाँ से अपडेट किया गया। ये XHTML हम यूज कर सकते हैं। तो XHTML को जब हम यूज करेंगे, हमें और सावधानी से हर सारे टैग्स को देना है, क्योंकि कुछ भी हम मिस्टेक करने से ये ब्राउजर में नहीं दिखाई देगा। तो ये मच स्ट्रिक्टर रूल्स को फॉलो करता है। क्या क्या डिफरेंसेस है XHTML और HTML में, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। HTML वर्सेस XHTML, तो ये डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है, XHTML में हमें एक डॉक्यूमेंट टाइप ये डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद हम HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। जितने भी सारे एलिमेंट है उसको प्रॉपर्ली नेस्टेड है, प्रॉपर्ली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप पहले जो एलिमेंट्स दे रहे हैं उसको लास्ट में क्लोज करना है, बीच में जो दे रहे हैं उसको बीच में प्रॉपर्ली क्लोज करना है। इसके बाद एलिमेंट्स मस्ट बी ऑलवेज बी क्लोज। तो जो टैग्स जो जिसे क्लोज करना है, जो क्लोजिंग टैग्स है, उसको प्रॉपर्ली क्लोज करना है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा। एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस। तो सारे जो टैग्स है, इन सारे टैग्स को हमें लोअर केस में टाइप करना है। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी क्यूटेड। इसका मतलब जो भी वैल्यू है, जब जैसे कि हमने दिया है यहाँ पे IMG SRC, ये सब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना होगा। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। देन द ID एट्रीब्यूट रिप्लेसेस द नेम टैग। जैसे कि हम यहाँ पे नेम टैग यूज किया है, उस नेम टैग को रिप्लेस करके यहाँ पे ID टैग आ गया, यहाँ पे ID टैग यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से कोडिंग में ये सारी चीजें इफेक्ट में लाते हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स है, उस रूल को हम देखते हैं किस तरीके हम उसे यूज करेंगे। सबसे पहले जो रूल है, ये डॉक्यूमेंट टाइप इज मैंडेटरी। तो इस डॉक्यूमेंट टाइप कुछ इस तरीके का होता है, हमें ये टाइप करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये टाइप करना है। ये जो टैग्स है ये HTML टैग्स के पहले आना है इसे। इसके बाद आता है एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली नेस्टेड। अब अभी आप पहले वाला जो लाइन है आप देख सकते हैं, बोल्ड टैग हमने यूज किया है ये बोल्ड बनाने के लिए। उसके बाद आता है इटैलिक टैग। देन इटैलिक को क्लोज करने के बाद ही हम बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे। अगर हम बोल्ड को पहले यूज करते हैं और उसके बाद पहले बोल्ड को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, ये एरर आ जाएगा। तो हमें जो है ये
एलिमेंट्स जो है प्रॉपरली नेस्टेड करना है कि पहले कौन सा ओपन हो रहा है, लास्ट में उसे क्लोज करना है, और बाद में हम जो दे रहे हैं उसे पहले क्लोज करना है। तो इससे प्रॉपरली नेस्टेड करना होगा। नेक्स्ट जो है एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। तो जितने भी सारे जो एलिमेंट्स है आप ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज करना है प्रॉपरली। जैसे कि यहाँ पे पी टैग यूज किया, पी टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग। इस पैरा टैग को हमने ओपन किया तो उसको क्लोज करना है। जैसे कि आप देख रहे नेक्स्ट लाइन में भी अब इसे ओपन किया तो क्लोज करना है। अगर हम क्लोजिंग टैग नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक पैराग्राफ को प्रॉपरली हमें ये लिखना है और उससे जहां पे क्लोज करना है हम उसे प्रॉपरली से क्लोज करना है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वहां पे एरर आ सकते हैं। एरर आने से क्या होगा, हमारे ब्राउजर में वो सारे टेक्स्ट वो डिस्प्ले में नहीं आएगा। बाकी के जो रूल्स है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हम उसे यूज करेंगे। एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस। तो XHTML में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम प्रॉपरली इसे क्लोज करना है। एंड देन सारे जो टैग्स है वो स्मॉल टैग्स में ये लिखना है, ये स्मॉल में लिखना है कि अगर हम यहाँ पे कुछ बड़े में लिख देंगे, कुछ छोटा लिखेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। HTML में अगर हम ये करते हैं तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता है, ये सारी चीजें डिस्प्ले में आ जाता है, लेकिन XHTML में ये डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें जो क्या है, यह टैग्स जो है, ये सारे जो टैग्स जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, HTML टैग्स और भी जितने सारे टैग्स है, इसे हम लोग को ये प्रॉपरली क्लोज करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो रूल आता है, ये है एट्रिब्यूट मस्ट बी क्यूटेड। इसका मतलब जो है जो भी वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे AHREF हमने एक URL का इस्तेमाल किया है, http apll.info, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना होगा। जैसे कि इमेज टैग में हमने हाइट यूज किया था, देन विड्थ यूज किया था। इन सारे हाइट एंड विड्थ के जो वैल्यूज है, इसको प्रॉपरली हमें ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यूटेड में ये रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये इससे एरर आ जाएगा यहाँ पे। और भी जैसे हमने BG कलर इक्वल टू कलर डिफाइन किया था, इस कलर को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये कोटेड में रखना होगा ये। तो इस तरीके से ये रूल को हमें फॉलो करना है जब हम लोग XHTML को यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है एट्रिब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। इसका मतलब जो है हम इसे जो है जैसे कि सारी चीजें जो है ये, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीकल, कार वैल्यू इक्वल टू कार एंड चेक्ड इक्वल टू चेक्ड। यहाँ पे देखिए चेक्ड इक्वल टू चेक्ड ये लिखना होगा। तो HTML में हम डायरेक्टली चेक लिख सकते हैं, फिर से इक्वल टू चेक लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन XHTML में हमें चेक्ड इक्वल टू चेक्ड ये लिखना होगा ये, उसके बाद ही ये काम करेगा। बाय डिफॉल्ट जो है ये वैल्यू दिखाई देगा। अगर हम ये प्रॉपरली नहीं लिखते हैं इसका वैल्यूज को तो फिर ये डिस्प्ले नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे भी ये एरर आ जाएगा। इसके बाद नीचे जो देख सकते हैं आप लोग, ID एट्रीब्यूट रिप्लेसेस द नेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि पहला वाला लाइन में नेम इक्वल टू जेंडर लिखा है, ये हम यूज कर सकते हैं HTML में। XHTML में हमें ये नेम जो है, नेम को हमने ID में कन्वर्ट कर दिया, इसे ID में लिखना है। जो ये सारी चीजें डिस्प्ले आएगा सेम, लेकिन ये जो कोडिंग में है, कोडिंग इसे चेंज हो जाएगा। तो नेम के जगह हम यहाँ पे ID यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना, ये ID एट्रीब्यूट को ये से रिप्लेस किया जाएगा ये। तो ये सारे जो रूल्स है हमें फॉलो करना है जब हम लोग XHTML टाइप कर रहे हैं। जब हम XHTML यूज करेंगे तो सारे रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि अब नीचे में आप देख सकते हैं, नीचे जो टैग यहाँ पे मेल चेक लिखा हुआ है, ये हम XHTML में नहीं दे सकते। उसके लिए जो ऊपर का जो रूल है एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन, इसको रूल को फॉलो करना है, हमें चेक्ड इक्वल टू चेक्ड लिखना है। तो ये कुछ सारे डिफरेंसेस है बिटवीन XHTML एंड HTML के बारे में। सारे जो टैग्स है, बाकी के जो टैग्स, जैसे हमने ये टेबल टैग किया था, ये टेबल क्रिएट किया था, ये सारे टैग्स को हम ठीक उसी तरीके से XHTML में भी यूज कर सकते हैं। ओनली द डिफरेंसेस है, हमें सिर्फ ये जो रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो XHTML में
हमारे पेज में वो चीजें दिखाई नहीं देगा, वो डिस्प्ले नहीं ला सकते। अगर डिस्प्ले आ भी रहा है तो जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से वो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो मैं और भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जैसे कि हमने ये किया था, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये बेसिक टैग्स के साथ। अगर आप इस पेज को देखेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें ओके है। अगर आप इसको XHTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगा। और बाकी के जो चीजें है, जैसे कि ये प्रॉपरली नेस्टेड है, बॉडी टैग, इस बॉडी टैग को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। बी आर टैग के कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं होता है, ये एम्प्टी टैग है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें रूल फॉलो करना है। सारे टैग्स जो है ये टैग स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल हम लोग XHTML में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ओपन विथ नोटपैड। तो यहाँ पे इस पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर एक वैल्यू को देना है। तो यहाँ पे भी हमने ये ऑलरेडी फॉलो किया है इसे। तो HTML में अगर हम इसे नहीं देते तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो वो कलर फिर भी दिखाई देगा, लेकिन XHTML में ये नहीं होगा। तो हमें ये रूल को फॉलो करना है कि हर एक चीज को हमें क्यूटेड में रखना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो भी कुछ वैल्यूज दिया गया है यहाँ पे। और जैसे कि बताया हमने ये नेस्टेड करना है, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट टैग ओपन किया, इससे क्लोज किए, और बॉडी टैग इसके ऊपर स्टार्ट हुआ तो इसको अंत में इसे क्लोज करेंगे। देन फॉर्म में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगा। बाकी जो सिस्टम ये सारे सेम, ये सारे टैग्स ये सेम होगा। जैसा दे सकते हैं यहाँ पे H3 टैग हेडिंग लेवल 3 यूज किया गया, इसे हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसको प्रॉपरली नेस्टेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ओपन किया है, लास्ट में इसे क्लोज करना है, तो फिर क्या होगा, XHTML में सारी चीजें एरर आ जाएगा। तो इसको क्या है, प्रॉपरली नेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट टैग ओपन किया है, सारे जो सिलेक्ट का जो वैल्यूज है यहाँ पे हमने दिया है, एंड अंत में इसे हमने क्लोज किया है। तो इस तरीके से हम इस पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। HTML से XHTML के भी यूज कर सकते हैं। जो भी टैग्स हमने आपको दिखाया है HTML में, ये सारे टैग्स XHTML में भी यूज होता है। ओनली हमें ये रूल्स को फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को यूज करके हम एक सुंदर सा वेबसाइट बना सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं,